सिस्टर्स इन द जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। एक नए प्रोग्राम के साथ प्रोड्यूसर और होस्ट पास्टर सैमुअल खोखर प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ एक आज बड़ी खूबसूरत और नौजवान एक पर्सनैलिटी के पास हम जा रहे हैं और नाज़रीन आज आपकी मुलाकात कराएंगे। बड़ी ही छोटी एज में उन्होंने आला तालीम भी हासिल की और उसके बाद जो बिज़नेस कम्युनिटी में उनका नाम है, DHA के अंदर फेस 1 में उनका ऑफिस है। और मैं उससे पहले कि आज के अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपको कराऊं, मैं पहले जो उनकी ब्लेसिंग जो ट्रांसफ़र हुई जो वालिद से फैमिली से जो होती है वो मैं उनके वालिद साहब के बारे में भी नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझता हूं कि उनके वालिद साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एक अहम शख्सियत थी और बड़े मशहूर और मरूफ फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और रियल स्टेट में उनके वालिद का जो बड़ा नाम है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उनका नाम आज वो दुनिया में नहीं, 2017 में वो खुदावंद में सो गए, लेकिन आज भी उनकी बड़ी जो यादें और उनकी आज भी बड़ी खिदमत जो है वो जो लोग उसको सराहते हैं और हम भी उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं उनकी खिदमत को, क्योंकि वो गरीब परवर लोगों के लिए मसीहा थे और जो गरीब यतीम मस्कीन और जो बेवा हैं उनकी बिलखसूस बड़ी उन्होंने खिदमत की और दिल खोल कर उनकी मदद करते रहे। और खुदावंद ने उनकी फैमिली को इतनी बरकत दी कि आज उनका बेटा शहरयार जो शफकत चौधरी, जिनका आज हम ये प्रोग्राम में आज हमारे गेस्ट हैं, इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, तो उनको खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है। और आज वालिद साहब के बाद उन्होंने वो मनसब संभाला और एक बड़ी जो ब्लेसिंग्स उनके घर के अंदर है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली बहुत सो ब्लेस, क्योंकि ये खुदावंद के नाम से तो कलाम में भी लिखा है कि जब हम खुदा के कामों के लिए और उसके बाद गरीब यतीम मस्कीनों की जब मदद करते हैं तो खुदावंद अपना आसमान खोल देता है। और आज बेशक जो शफकत वकार चौधरी साहब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके साहबजादे शहरयार शफकत चौधरी, उन्होंने अपने वालिद का जो काम है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है बिजनेस में भी, और दूसरे जो वेलफेयर के काम है उसमें भी वो बड़ा अपना दिल खोलते हैं और खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। तो नाज़रीन आज आपको हम सारी जानकारी देंगे कि एक नौजवान जो एक बड़े लेवल का बिजनेस, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है वो जो रियल स्टेट में उनका एक नाम था और क्रिश्चियन कम्युनिटी में वेल नोन पर्सनैलिटी, और मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो औलाद है वो बड़ी खुशहाल है कि उनके ना अपने वालिद से बहुत सारी चीज़ें सीखी और वालिद उनके जो है इनके लिए जो है वो बड़े गिफ्ट्स जो छोड़ के गए हैं, आज उनके पास खुदावंद ने उनको दौलत दी है, इज्जत दी है, औलाद दी है, अच्छी फैमिली जो है, उनके सारे जो सो ब्लेस्ड जो वो फैमिली है। तो आज शहरयार शफकत चौधरी से हम बात करेंगे कि वो कैसे ये बिजनेस में आए, इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद वो आज रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो बिजनेस है एक ऐसा टूल है कि जो बिजनेस करते हैं, जब तनख्वाहदार हम लोग देखते हैं कि जब पहली 2 आती है 5 तारीख तक पे वाले लोग जो हैं उनका जो है वो 15-20 तक तकरीबन वो जो सारा जो आपका जो बजट होता है वो जो सारा एक लिमिट में तनख्वाहदार जो लोग हैं उन्होंने बनाया होता है, तो वो फिर उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट जब पे आएगी तो उसके में हम क्या क्या मैनेज करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदा पे वाला जो है बेशक वो कितना भी अच्छे स्केल का वो ऑफिसर हो, लेकिन आज एक्सपेंडिचर्स जो है आजकल जो मशीयत को आप देख ले कि जो हमारी इकोनॉमिकल जो पाकिस्तान के अंदर है बहुत महंगाई है, तो वहाँ सर्वाइव करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस एक ऐसा टूल है जिससे ना सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपका मुल्क जो है वो भी खुशहाल होता है। तो आज एक नौजवान जो बिल्कुल यंग पर्सनैलिटी के मालिक, हम अभी रास्ते में हैं, अभी DHA जो है से हम गुजर रहे हैं और आज उनके घर जाएंगे, वहाँ उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे इस मनसब पर पहुँचे और उनकी कामयाबी का जो राज है कि आज खुदावंद ने उनको दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है और शोहरत भी दी है।
जब हम पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ मसीह बिजनेसमैन व पायनियर रियल एस्टेट मिस्टर शफकत वकार चौधरी मरहूम के साहबजादे मिस्टर शहरियार शफकत चौधरी को मिलने इनकी रहायश का वाकया 19B सेक्टर B अस्की 11 बेरिया और लाहौर पहुंचे तो उन्होंने हमें अपने घर आने पर तहादिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। के बाद इनसे इनके बारे में और इनके बिजनेस के बारे में खुसूसी बातचीत की। नाज़रीन, एक बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी जिनका मैंने रास्ते में जिक्र किया और आज हम उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं मिस्टर शहरियार शफकत चौधरी साहब को प्रोग्राम एक दिन आइज़ेक टीवी में। तो वी आर वार्मली वेलकम यू। और सबसे पहले नाज़रीन आपको पूरी दुनिया से देख रहे हैं और आपका मैं तारुफ भी इनको करवाता हूँ और आपसे फिर मुख्तलिफ जो क्वेश्चन करेंगे उसके मुताबिक फिर नाज़रीन आज बड़े मुस्तफ़ीद होंगे आपकी बातें सुन के। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शफकत स्टेट, आप रियल स्टेट का काम करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप इस एज में अभी बिल्कुल क्वाइट यंग हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हाई क्वालिफाइड हैं, तो आपने जो अपनी टीनेजर जो एजुकेशन है बचपन से कहाँ से हासिल की और अपनी जो एजुकेशन जैसे जैसे आप जैसे नाज़रीन को ज़रा बताइए। सबसे पहले भाई साहब वेलकम टू माय होम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं बिल्कुल आपने जिस टाइम गाइड किया क्वेश्चन किया कि कहाँ से स्टार्ट है, मैंने सर वीकेंड हाउस BHA कैंपस से मेरी एजुकेशन है सारी, प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक तक। फिर उसके बाद मैं इंटर के लिए FSC के लिए चला गया था गैरसन साइंस डिग्री कॉलेज, और फिर उसके बाद मैंने BSc भी वहीं से कंप्लीट की वे बैक इन 2005। और फिर उसके बाद 2005 से ऑनवर्ड्स में मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। BSc के बाद पहले प्लान था मास्टर्स करूं, लेकिन बस फिर एकदम से माइंड चेंज हुआ कि बिज़नेस किया जाए, तो फिर मैंने BSc के फौरी बाद मैंने फिर भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एजुकेशन जब कोई भी कंप्लीट करता है तो वो उसके एक गोल सेट किया होता है कि मैं ये जो है वो प्रोफेशन जो है उसको जो मैं चूज़ करूँगा, लेकिन आपके वालिद मोहतरम की जो बिज़नेस कम्युनिटी से उनका तल्लुक़ है और उनकी बड़ी ही जो है वो आउटस्टैंडिंग जो है सर्विसेज हैं बिज़नेस में भी, और उनके जो खिदमात हैं जो वेलफेयर का वो काम करते रहे हैं। तो आज बेशक वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है कि बड़ी ही लविंग पर्सनैलिटी थी इनके वालिद मोहतरम मिस्टर शफकत वकार चौधरी साहब। तो आपके पापा ने आपको जब इस दुनिया में थे तो उस वक्त बिजनेस के लिए उन्होंने कोई मोटिवेशन आपको दी, या आपके खुद जो आपने गोल सेट किया कि मैं भी जैसे मेरे डैडी बड़े हाई लेवल का जो रियल एस्टेट का काम करते हैं वैसे करूँ, इसके बारे में क्या बताएं? अच्छा, ये बड़ी पैसा मज़ेदार स्टोरी है। ओके। हर बच्चे की तरह जब छोटे थे तो एज के साथ साथ हर एज में जो काम है वो गोल्स चेंज होते गए। एक स्टेज था मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था, फिर वो चेंज हुआ, एक बैंकर बनने का शौक हो गया, फिर वो चेंज हुआ पायलट बनने का शौक हो गया। ठीक है, रियल एस्टेट में तो आने का कभी भी प्लान नहीं था, नेवर एवर। और अगर ऑनेस्टली पूछें तो मेरे फादर भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं रियल एस्टेट में आऊँ, नेवर वांटेड मी टू बी इन दिस फील्ड। ठीक है, और लेकिन बस BSc के मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था उन दिनों में, एक दोस्त के घर बैठे थे हम ग्रुप स्टडीज़ के लिए, तो उनके वालिद साहब एंटर हुए और उन्होंने एंटर होकर पूछा कि यार आप तो फलाने साहब हैं, उनके बेटे हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने मुझे कभी बताया कि अंकल आपने कभी पूछा ही नहीं। तो उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे गांव में ये कहावत चलती है कि मोची का बेटा मोची अच्छा, लोहार का बेटा लोहार अच्छा। तो आपके जीन्स में है, आपकी पूरी फैमिली इस प्रोफेशन में है, तो आप ये काम क्यों नहीं करते, आप इस फील्ड में क्यों नहीं आते?
वो बस एक उनका एक वो सेंटेंस कहना कुछ ऐसा था कि वो समझे कि वो एक लाइफ का वो एक 360 का जो था ना एक वो एक एंगल चेंज हो गया, डायमेंशन सारी चेंज हो गई, और मैंने उसी दिन एंड देयर डिसाइड किया कि नहीं, मैंने भी रियल स्टेट में जाना है। डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स फादर ये करते हैं, मेरे बाकी ताया चाचा सब यही इसी प्रोफेशन में थे, तो मैंने भी इसी फील्ड में जाना है। तो उस दिन से मेरा जो था ना फिर सिनेरियो चेंज हुआ, मैं रियल स्टेट में एंटर हुआ। अच्छा, अभी आप CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफकत स्टेट के, तो आप अपने बिजनेस के बारे में नाज़रीन को कुछ बताना पसंद करेंगे कि आपका जो बिजनेस का जो क्राइटेरिया है वो DHA है, या इसके अलावा भी आप जो सेल एंड परचेज का करते हैं? हमारा देखें जो प्राइमरी फोकस है दैट इज DHA, ठीक है। उस DHA में DHA लाहौर भी है, DHA कराची भी है, DHA मुल्तान भी है, DHA इस्लामाबाद भी है, मतलब DHA जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है उन सब को डील कर रहे हैं। लेकिन उससे हट के हम जो है लाहौर में ही हम जो प्रॉपर कैंट एरिया है जिसमें केवलरी ग्राउंड है, मेन कैंट एरिया आ जाता है, उसको डील करते हैं। फिर उसके बाद हम गुलबर्ग, मॉल टाउन, इन एरियाज़ को जो है वो डील करते हैं जहाँ पे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स ज़रा कम आती हैं। बाकी जो LD की सोसाइटीज़ और छोटे मोटे जो बेलातादाद सोसाइटीज़ हैं उनमें इश्यूज़ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं, हम अवॉइड करते हैं उसको डील करने में। इसके अलावा हमने ग्वादर में भी 2017-18 में हमने काफ़ी काम किया है, तो शुक्र खुदा का। उधर भी अपना ऑफिस वगैरह नहीं फ्यूचर ज़रूर प्लान है, डेफिनेटली प्लान है, समवेयर अराउंड 2030 के ब्रैकेट में। जब ग्वादर के सिनेरियोज थोड़े से बेहतर हों तो ज़रूर वहाँ पे प्लान है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हमने काफ़ी की हुई हैं, अपनी भी और अपनी क्लाइंट्स की भी। इकोनॉमिकल जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में और वो आप भी जानते हैं, उस एतबार से जैसे एक दफ़ा प्रॉपर्टी का बड़ा मतलब जो है वो इसमें जो लोग तो वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, तो अब इस वक्त प्रेजेंट जो पोजीशन है एट द मोमेंट, वो अब लोगों की जो क्या इंटरेस्ट है, वो जो सेलर और जो खरीदते परचेज करते हैं, इसके बारे में, बिजनेस के बारे में ज़रा बताइए। सर जो करंट सिनेरियोज हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास कोई पॉलिटिकली जो है कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं इस वक्त आ रही जो मामलात को स्टेबल कर सके, तो इस वजह से हालात काफ़ी जो है इस टाइम पे रियल स्टेट के काफ़ी टफ चल रहे हैं, मार्केट सिनेरियोज काफ़ी इस वक्त कंडीशंस टफ चल रही हैं। बट देखिए, द डे आपके इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो बेहतर होता है, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो आके टेक ओवर करती है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बिजनेस जो सिस्टम होता है वो बेहतर हो जाता है, आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी आनी शुरू हो जाती हैं इन एवरी फॉर्म, ठीक है। फिर जो ये भी करंट गवर्नमेंट जो बैठी हुई है इंटरिम में, बेसिकली बैंक के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई किए हुए हैं कि वो लोगों ने जो अपना सारा पैसा है वो मार्केट से निकाल के बैंक्स में जो है ना पार्क हुई हुई अमाउंट सारी, तो जैसे ये अमाउंट बैंक के इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ऑटोमेटिकली अगेन पैसा मार्केट में आता है। आपकी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, आपको बाहर से जो है वो रेमिटेंस आनी शुरू हो जाती है, द डे रेमिटेंस बाहर से आती है वो सारी आपकी अगेन रियल स्टेट में उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो इट विल गेट बेटर बट इट विल टेक ईयर और 2। ओके। अरे मिस्टर शहरियार शफकत, आप नाज़रीन को ये बताएं कि जो हमारी यूथ है, क्रिश्चियन यूथ लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली आपने देखा है कि हमारी जो बेटियाँ हैं, बच्ची हैं, वो पढ़ जाती हैं, लेकिन हमारे जो यंग जो लीडर्स हैं, जो हमारे बच्चे जो हैं, वो इतना एजुकेशन पर वो आप पैसा भी लगाते हैं, अच्छी उनको फैसिलिटी भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है ना वो बड़ा ही पुअर आता है कि वो डिसअपॉइंटेड है। तो बिजनेस एक ऐसा टूल है जिससे कौमें जो हैं वो प्रॉस्पर होती हैं, उसके फैमिलीज जो हैं, उसके बाद ख़ानदानों के ख़ानदान अगले जो आपके साथ काम करते हैं वो भी होते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेस हो। तो मैं यूथ को कुछ आप टिप्स दें, अवेयरनेस दें कि वो बिजनेस जो है उसमें भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ताकि ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि जब आप बिजनेस करेंगे तो जो टैक्स आप पेड हैं तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, आपका जो मुल्क है वो भी तरक्की करेगा और आप भी करेंगे। तो नौजवान इस वक्त मैट्रिक FA ये अभी कोई एजुकेशन इतनी नहीं है, ना कोई अच्छी जॉब मिलती है,
लेकिन अब छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हम अपने मुस्लिम बरादरी को देख लें, इतने मेहनती होते हैं, उनके बच्चे जो है छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं और उसके बाद वो प्लाजे बन जाते हैं, वो छोटा सा वो फूड का करते हैं तो उनके होटल बन जाते हैं, रेस्टोरेंट बन जाते हैं। तो आप हमारे जो बच्चे हैं क्रिश्चियन, जो आप भी खुदावंद के फजल से क्वाइट यंग है, ये नौजवानों को कुछ ऐसी जो आप आज अवेयरनेस दें कि नौजवान जो है वो बिजनेस को ज़्यादा फोकस करें, पढ़े भी और बिजनेस भी करें। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है, ठीक है, कि बच्चियाँ पढ़ जाती थी और बच्चे नहीं पढ़ते थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा एक मेजर रोल था। अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि बेटियां 3-3 4-4 हैं, बेटा एक होता है, ठीक है, 6-6 बेटियां हैं, बेटा एक है। वो उस एक बेटे के चक्कर में उसको इतना पैम्पर कर दिया जाता है, उसको इतना लाडों में ले आते हैं, और उसके लिए मतलब उसको सुई भी नहीं चुभनी चाहिए, विच इज़ रॉन्ग बेसिकली। जिस टाइम पे मैंने मैट्रिक किया वे बैक इन 2000, उस टाइम पे उस टेन्योर में ये सिनेरियोस बिल्कुल थे। लेकिन आप अगर गौर करें पिछले 5, 7, 8 सालों में, तो मैं एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूँ हमारी यूथ में। जो नई यूथ आ रही है, मैं उसमें चेंजेस देख रहा हूँ। हमारे लड़के भी लड़कियाँ भी अब काफ़ी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। हर दूसरा बच्चा O लेवल्स A लेवल्स कर रहा है, और वंस वो O लेवल्स A लेवल्स की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जरा माइंड फ्रेम चेंज होना शुरू हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और अभी जिस तरह पिछले दिनों में, अभी बिल्कुल रिसेंटली जो रिजर्व सीट्स थी उसके ऊपर बहुत से बच्चों ने CSS के पेपर्स दिए हैं। माइनॉरिटी की वो स्पेसिफिकली थी, जो रिजर्व सीट्स जो बची हुई थी उनके कलेक्टर हुई के एग्ज़ाम्स में, तो बच्चे आ रहे हैं आगे, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जॉब से हट के बिजनेस में आना बेसिकली, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, वो ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में है, ठीक है, ओवरनाइट उनको सारा कुछ मिल जाए। बिजनेस कभी भी ओवरनाइट कुछ नहीं दे के जाता, बिजनेस टेक्स टाइम, ठीक है, और बिजनेस के बड़े बेसिक रूल्स हैं। आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना है, ठीक है, अपने काम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट होना है, लॉयल होना है, ठीक है, फिर आप अपने गोल सेट करें, उन गोल्स के ऊपर आपको फोकस करें, ठीक है। हम लोग बेसिकली अगेन वही चीज़ कि वी नीड ओवरनाइट सक्सेस। हमें अगर आज एक काम नहीं हो रहा, हमने कल कोशिश करनी है, परसों करनी है, हम कहना है लेट्स क्विट इट, नो, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। आपको फोकस रहना है। फेलियर जो है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। आप फेल नहीं होंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ पोजीशन पे, तो मैं डायरेक्ट CEO नहीं आया। बेशक मेरे फादर का जितना मर्जी बड़ा बिजनेस था, उनका मैं शायद उनके 25% पे भी अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं कर सका स्टिल, बट मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट। मैंने जो है डिफरेंट ऑफिसेस के अंदर काम किया, काम सीखा करके इवेंचुअली एक टाइम आया कि जब मैंने अपना ऑफिस बनाया, और ऑफिस बना के तो फिर मैंने अपने नाम के साथ, मतलब वर्ड CEO लगाना एक बड़ा ऑनर समझा जाता है, लेकिन उसके साथ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बढ़ जाती हैं। तो हमें बेसिकली अगेन फोकस करना है, ठीक है, फोकस के साथ हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अपने उस गोल से हटना नहीं चाहिए। एंड वन वेरी मेजर थिंग कि सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट। ये एक बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, और उसके बाद इवेंचुअली देखें खुदावंद आपको सरफराज करता है। एक कामयाब जो बिजनेसमैन है, उसके लिए जो है वो पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्रू। और आपके वालिद साहब जो है वो बहुत ही वेरी पंक्चुअल, और वो टाइम के इतने पंक्चुअल थे कि अगर आपने उनको 9 बजे का टाइम किसी को दिया तो वो 8:45 बजे उधर घूमे। तो आप ये भी बताइएगा कि जो कामयाबी का जो राज है बिजनेस में, वो आपकी कमिटमेंट और जो पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन इन योर लाइफ, डिसिप्लिन इन योर बिजनेस, ठीक है। जब आप गोल्स अपने सेट करते हैं, जब आप, तो आपके लिए डिसिप्लिन, देखें, जब आपने गोल सेट किए हैं तो यू नीड सम पाथ, यू नीड सम रूल, ठीक है, और उसके लिए आपको यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको अपनी लाइफ को सबसे पहले डिसिप्लिन करना है, आपको अपनी टाइम की पंक्चुअलिटी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
उस डिसिप्लिन में आपकी ग्रूमिंग भी है, उस डिसिप्लिन में आपकी ड्रेसिंग भी है, उस डिसिप्लिन में आपका उठना बैठना भी है, आपकी पंक्चुअलिटी भी है, क्लाइंट्स के साथ मिलना जुलना, आपने उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे आपने जाके मिलना है, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, कमिटमेंट्स इनफैक्ट पूरी नहीं करनी, ऑनर करनी है। ठीक है, हम इस फील्ड में हैं कि हमें नफ़ा नुकसान, हमें लाख 2 लाख ऊपर नीचे हमें चीज़ बेचते हैं, हमें लाख रुपए के ऊपर आवाज़ आ रही थी। तो देखिए बात ये है कि हमने उसको फुलफिल कैसे करें। हम्बल होना भी बहुत ज़रूरी है। हम्बल तो देखें जी, अगर आपने तकब्बर आ गया, आपने अगर हम्बलनेस ही छोड़ दी, फिर मेरे ख्याल से फिर आपकी जो डाउनफॉल है उसमें किसी और का कोई किरदार नहीं है। बड़े ही खूबसूरत और यंग मैन है आप, और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? क्या आप बिल्कुल जो है वो कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जॉगिंग करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करता। अगर नाज़रीन को बताइएगा कुछ। नहीं, मैं ओवरवेट नहीं, लेकिन वो अपने से वॉक की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। ये मुझे ज़्यादा है मैं करता हूँ, लेकिन बस ये मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में एक मेजर चीज़ है जिसको मैं मिस करता हूँ, और वो है कि जो मैं अपनी वॉक वाली रूटीन थी, जिससे मैं तकरीबन 1.5-2 साल हो गए कि मैं ब्रेक की हुई है। वॉक सिर्फ ना एक्सरसाइज करूँ, बट वॉक भी सिर्फ क्या ली जाए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ। लेकिन अगेन कोविड के बाद से एक्चुअली ना सिनेरियोज बहुत चेंज हो गए हैं। ठीक है, और बस टाइम मैनेजमेंट कुछ मेरी अपनी गलती है, कोताहियाँ हैं जिस पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की उनकी डिमांड्स पूरी करनी, उनको टाइम देना, तो शायद कहीं ना कहीं जो अपनी पर्सनल वॉक वाला जो एलिमेंट है वो बच्चों के टाइम के साथ ना कहीं क्लैश करके ना तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। हर जो नौजवान है उसका स्कूल से कॉलेज तक स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी होती है, तो आप स्पोर्ट्स में किस गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या खेलते रहे? स्कूल लाइफ में जी वेरी गुड एथलीट, वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। फुटबॉल जो था डाई हार्ड फैन भी था, खेली भी है, स्कूल की तरफ से स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला क्रिकेट में। क्रिकेट में कंपटीशन खैर बहुत ज़्यादा था, बट स्टिल वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। बैडमिंटन बहुत खेली है स्कूल में, हर किस्म की जो थी रनिंग, जंपिंग, लॉन्ग जंप्स, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। मैं वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। मैं आपके वालिद साहब के बारे में बात करने को मेरा दिल करता है, क्योंकि एक अच्छी लाइफ जो गुजारी है किसी, उसको लोग ज़रूर याद करते हैं। तो उनका मैंने वेलफेयर का काम भी देखा है, जो बड़े डिज़र्विंग और लोग ज़रूरतमंद थे उनकी वो बड़ी हेल्प करते रहे। तो क्या ये पर्सनल सा क्वेश्चन है, आप में भी वो एलिमेंट्स हैं? आप भी मैं बिल्कुल आपको इसमें गाइड करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, लेकिन उस स्केल पे नहीं करता जिस स्केल पे वो करते थे। उन्होंने तो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और वो उसके चेयरपर्सन थे और वो उसको रन कर रहे थे, और उन्होंने तो क्या बहुत लास्ट बड़े लेवल पे काम किया हुआ है। नीडीज को हेल्प करना, शादियाँ करवानी, शादियों में हेल्प आउट करना, मतलब उनके तो खैर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनके। मेरे बड़े छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कुछ कोविड के दिनों में रहे हैं, कुछ उसके आगे पीछे भी रहे हैं, लेकिन बस मेरा उनका थोड़ा सा डिफरेंस आप कह लें कि या उनके साथ नहीं, मैं डिफरेंस कहूँगा एक ओवरऑल डिफरेंस। नॉर्मली देखें जो बेसिकली एनजीओज रन करते हैं या जिनका एनजीओज का बिजनेस है सारा, उनके लिए करना या शो करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिस तरह बाइबल में लिखा है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को ना पकड़ेंगे, तो आई स्ट्रांगली बिलीव, आपने याद के क्वेश्चन कर लिया तो चल मैंने ऑनर आपको थोड़ा सा बता दिया कि ज़रूर किया है, थोड़ा किया है लेकिन ज़रूर किया है। Between you and God. Yes, That's yes. good. That's good. मैंने कभी इस चीज़ को जो है ऑन पिक्चर्स नहीं लेके आया, कभी इस चीज़ को मैंने कैप्चर नहीं किया, और ना मैं कभी करना चाहूँगा फ्यूचर। मेरी एक लाइफ का एक अपना गोल है कि मैं जो भी करूँगा मैं एडवर्टाइज करूँगा विदाउट एनी उसको पब्लिश किए बगैर करूँगा। मैं समझूं कि मतलब कि अपना सोशल मीडिया पे है, देखिए अपने रूल्स हैं, देखिए अपने प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, अपन देखिए, तो दिस इज व्हाट आई बिलीव।
बड़े अच्छा। और मैं मतलब हमारे भाई साहब आते हैं, मतलब मेरी उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट होती है चर्च के भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स और चीज़ों में जब भी कोई मेरी या मेरी फैमिली की पार्टिसिपेशन होती है तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप विदाउट मेंशनिंग माय नेम, आप विदाउट मेंशनिंग माय फैमिली नेम, आप इसको हमारी तरफ से कर लें। मेरी ये एफर्ट। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और ये एग्जांपल दी कि मुस्लिम कम्युनिटी की उनके अंदर जो है यूनिटी होती है और वो एक दूसरे के मददगार साबित होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बरादरी है, हमारे अंदर जो है वो एक तो यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दूर तक नहीं है यूनिटी, और जेलसी बहुत है और हम एक दूसरे जेलस होते हैं कि एक बंदा तरक्की कर रहा है तो वो ये सोचता है कि यार ये बंदा तरक्की क्यों कर रहा है, तो वो यही सोचते सोचते वो उसकी तरक्की तो होती जा रही है लेकिन वो सोचते वो वहाँ तक ही रहता है। तो मैं समझता हूँ लेग पुलिंग और जेलस जो है ये नहीं होनी चाहिए। आप अपना जो कोई भी काम है उसमें आप फोकस करें और एक दूसरे के मददगार हो। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स बिजनेस कम्युनिटी से, मैं भी मैंने 94 में अपना बिजनेस शुरू किया और मैंने बहुत सारा मुस्लिम बरादरी में मैंने काम किया। मेरी अपनी फर्म फाइनल टच रॉकवॉल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फिनिशेस और बहुत अच्छे लेवल का मैंने काम किया और अभी भी मैं करता हूँ। तो उसमें मैंने जो मोस्टली जो है वो 99% मुस्लिम लोगों का किया और मैंने उनके यकीन करें कि जब काम के थ्रू मेरे वो दोस्त भी बने उनमें मैंने यूनिटी देखी है कि वो मतलब रिश्तेदार भी नहीं है लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और बड़े अच्छे लेवल के कर रहे हैं और आज कामयाब है। हमारी बरादरी में जो है वो ये, अगर खुदा करे, मेरी दुआ है कि खुदामद करे कि हम एक पेज पे आ जाए, हम यूनाइट हो जाए, हम एक दूसरे की सहारा बन जाए, तो आप देखें कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो कितनी प्रॉस्पर होती है। पैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे का अगेन वही बात है हाथ पकड़ती हैं और एक दूसरे के काम आती हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक ही बरादरी के हैं तो आप एक दूसरे के काम हैं, आप सगे भाई हैं तो आप एक दूसरे के काम हैं। बाकी कम्युनिटीज सिर्फ ये कहती हैं कम्युनिटी हम एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी में जो जेलसी का एलिमेंट है, हम बेसिकली हसद नहीं छोड़ते, ठीक है। और हम हसद क्यों नहीं छोड़ते कि लेट से जी पास्टर सैमुअल साहब हैं जी, ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं जी, ये ऊपर चले गए, मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पता। सर ये हमें इंडिविजुअली चेंज करना है, ठीक है। और हम छोड़ दें कि हमने कम्युनिटी को चेंज करना है। हर बंदा सबसे पहले अपना फ़र्ज समझे कि मैंने अपने आप को चेंज करना है। हम अगर इंडिविजुअली चेंज करना शुरू कर देंगे तो टाइम विल कम। देखें प्रोसेस है, ठीक है। ओवरनाइट कुछ नहीं है दुनिया में। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक टाइम होता है, उसके अंदर वो एक टाइम फ्रेम के बाद उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। आप एक पौधा भी लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो वो रातों रात दरख्त नहीं बनता, वो टाइम लगता है, वो दरख्त बनेगा, दरख्त के बाद वो फिर फल देना शुरू करेगा। तो अगेन हम यहाँ पे इंडिविजुअल अगर चेंज करना शुरू कर दें, ठीक है, तो टाइम विल कम कि हमारी कम्युनिटी में इटसेल्फ ओवरऑल चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। और जब ओवरऑल चेंजेस आ जाएंगी तो देखेंगे हमारे मसले ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। मैंने अगेन एक एग्जांपल आपसे की थी कि वन एट अ टाइम एक एक का हाथ पकड़ के हम अपलिफ्ट करना शुरू कर दें, तो आई बिलीव कि अगले 10 साल में 12 साल में हमारी कम्युनिटी जो है ना बहुत अच्छा कर सकती है। बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। म्यूज़िक की फील्ड में देखें हमारे बच्चों का कितना काम है। आप किसी स्कूल में चले जाएँ, किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में जाएँ, वहाँ पे आपके म्यूज़िक टीचर्स सारे आपके क्रिश्चियन हैं, ठीक है। अक्सर स्कूलों में आपके आर्ट टीचर जो हैं वो भी क्रिश्चियन हैं। आप मेडिकल की फील्ड में जाएं, देखिए मेडिकल में आज से अगर आप 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं, आपको सिर्फ हमारी कम्युनिटी मिलती थी। नर्सेस हमारी थी, वार्ड बॉयज़ हमारे थे, पैरामेडिकल स्टाफ सारा टोटल हमारा था। लेकिन आज वो चीज़ें रिप्लेस होती जा रही हैं। ये पिछले 10-15 सालों में चीज़ें रिप्लेस होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हमें देखें ज़रूरत है एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की, हमें ज़रूरत है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की, हमें ज़रूरत है एक दूसरे का बाजू बनने की, हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को से जेलस ना हो, हम उसके लिए दुआ करें और हम उसके लिए काम करें। इवेंचुअली देखिए आप ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद करनी, हमने ये एक्सपेक्टेशन छोड़नी है। मेरा काम है आपकी मदद कर देना, दैट्स इट। मेरी मदद वो ऊपर बैठा हुआ है,
ठीक है ना, मेरी मदद खुदावन ने करनी है और खुदावन मेरे लिए भी कोई ना कोई, जिस तरह मुझे वसीला बना के उन्होंने भेजा किसी की मदद करने के लिए, मेरे लिए भी कोई ना कोई वसीला बना के वो भेजेंगे। हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है। Wonderful. I appreciate you. Thank you very much for your motivational message for Christian Christian. Thank you so much. बातचीत खत्म होने के बाद मिस्टर शहरयार चौधरी ने हमें अपनी खूबसूरत और बाबरकत फैमिली का बारी बारी तारुफ करवाया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एक दिन आइजैक टीवी के साथ, वन डे विद आइजैक टीवी। और जैसे कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े खूबसूरत मिस्टर शहरयार शफकत चौधरी, और इसी तरह उनकी फैमिली भी आप देखिए बड़ी खूबसूरत फैमिली है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर फैमिली। सबसे पहले मेरी मदर हैं जी, मिसेस रुबीना शफकत, माय वाइफ जकीश शहरयार, माय एल्डर डॉटर गानिया शहरयार और यंगर डॉटर अथालिया शहरयार। दैट्स ग्रेट। सबसे पहले आपकी जो बड़ी साहबजादी है गानिया, प्लीज टेल योर नेम। My name is Gania. Gania, in which class do you read? I'm in class 2. What's your school name, please? Beacon of Defense, Ringwood campus. That's great. How many friends you have in your school? Lots of them. I have 3 best friends and the other friends are just my friends. Anaya. Anaya. The second is Imama and the third is Hadia. Where she live? Your friends? Hadia lives in Karachi and Anaya is my neighbor and I'm not pretty sure where Imama lives. That's good. What is your favorite dish, food in eating? My favorite food? Yeah. My favorite food is noodles. Noodles. That's good. That's great. Thank you. God bless you. So, what's your name? Italia. Tanya, what's your school name and your class, please? I'm in KG. KG. And my school name is Beacon House. Beacon House. What is your hobby? Swimming and painting. That's great. In future, what's your plan? Being a doctor or engineering, what is your favorite occupation when you complete your study? A YouTuber. A YouTuber. YouTuber. That's good. That's great. So, how many friends you have in your school? 4. Or can you please tell our names? Inaya, Inaya. Ismail, Yeah. Ishmael. Aisa, Uh, Maros. Maros. So, can you please tell your favorite foods? Strawberries and grapes. Strawberries and grapes. Strawberries and grapes. That's good. This is vitamin C. God bless you, both of you. God give you long life. Thank you very much. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हसन नाज़रीन, आपने देखा कितनी खूबसूरत बच्चों की बातें, और सबसे पहले आई डू अप्रिशिएट मिस्टर शहरयार, जिनके बच्चे हैं, इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में आपने देखा कि दे नेवर फील शाय, और बड़ा इजी वो देखे इंग्लिश, इतनी उनको ग्रिप हासिल है, इतना कॉन्फिडेंस है। और मैं नाज़रीन के जो देख रहे हैं उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि देखिए कितना बच्चों में कॉन्फिडेंस है। बेशक वो बीकन हाउस में पढ़ते हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। तो बहुत सारे मैंने देखे हैं लोग जो हाई क्वालिफाइड होते हैं, इंग्लिश बोलने में वो बड़ा शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मैं इन दोनों बेटियों को अप्रिशिएट करता हूँ, और इनके पेरेंट्स को भी, इनकी वालदा को भी, इनकी ग्रैंड मदर को भी, और इनके फादर को भी, कि खुदावंद इनको बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, और आपकी फैमिली इसी तरह और ज़्यादा खुदावंद में जो है वो खुशहाल रहे। और इसके साथ ही आप अपनी वाइफ के बारे में भी ज़रा आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस अपना करवाएं। My name is Zakish Shehryar, Okay. and I'm working in Beacon House for the last 7 years, and I'm also studying. I'm doing MPhil from Laos. That's great. So sister ji, please. housewife. Okay.
चले कुछ मैसेज आपको जो कुछ वुमेन्स को क्रिश्चियंस जो हैं वो सब लोग देख रहे हैं, कोई भी मैसेज कोई देना चाहें तो ज़रा प्लीज़ दिए। मैसेज यही है कि लाइक सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट किड्स, तो कॉन्फिडेंस बच्चों में सिर्फ तब आता है जब हम एज पेरेंट्स या एज फैमिली उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर हम उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं कि यू कैन डू इट, बच्चे कभी भी नहीं कर सकते। सो इट्स जस्ट दैट कि एज अ मदर या एज अ फैमिली वी नीड टू सपोर्ट आवर किड्स, और बजाय इसके कि अगर वो कुछ गलत करें उन्हें डांटने के, प्यार से तरीके से समझाएं और बच्चों के साथ एक मतलब प्यार से उनको एक फैमिली के तौर पे उनको समझाएं, बजाय इसके कि डांटने के और डराने के। तो आई थिंक बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत कपल हैं और मिस्टर शहरयार जो है अभी इनसे हमने बड़ी बातें की। आज कोल्ड डे हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, तो आप दोनों मियाँ बीवी आपके जो बच्चों से आपने जितनी अच्छी तरबियत उनको दी है, और मुझे लगता है कि आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सो वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई अप्रिशिएट यू। ताकि जितने भी कपल्स देख रहे हैं उन तक भी ये मैसेज आए कि जो मियाँ बीवी है ये जो है ये घर के अंदर इनकी जो अकॉर्डिंग टू होली बाइबल ये भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के मददगार हों। तो मैं शहरयार साहब के बारे में पूछना चाहता हूँ, इनकी कोई एक दो जो आपको बड़ी अच्छी खूबी है, नहीं खूबी है वो बताएं। खामियां तो बहुत सारी हैं, वो एक दो ही है। क्योंकि कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे कह रहे हैं कि एक औरत का जो है वो रोल है, तो मतलब ये बात भी नो डाउट आपकी वालदा का भी है इसमें, नो डाउट। अब आप एक लाइफ आपकी, अब आपकी मिसेज हैं, तो आप प्लीज़ इनके बारे में बताएं कि एक तो कोई जो बड़ी आपको अच्छी जो बातें लगती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ऑब्वियसली घर में रहते हुए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज बना लिया जाए कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं हुई है वैसे नहीं हुई। तो अंडरस्टैंडिंग के तौर पे या प्यार से तरीके से वो बात कर ली जाती है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए, जो आई डोंट थिंक के ज़्यादा मेल्स में होती है। तो कोऑपरेटिव मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं अपने आप को ये जताना चाहते हैं कि जी मेरा होल्ड है और मैं करना चाहता हूँ या मेरा ही सुनी जाए। तो शहरयार इज़ ऑलवेज लाइक कि वो आपको बताते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, तो लेट्स डू इट टुगेदर, मिलके कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो चलो इसको इस तरीके से कर लो। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। मतलब हमारी शादी को 9 साल होने वाले हैं, इट हैज़ नेवर बीन के ही शाउटेड या उनको गुस्से से मुझे कहना पड़े कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे करो। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन म्यूचुअल के यार कोऑपरेटिव तरीके से कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। अभी शहरयार भाई कह रहे थे मेरी कोई खामियां बताएं, ये तो मैं नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि हर इंसान में खूबियाँ भी हैं खामियाँ भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई में कोई ऐसी खामी है। गॉड ब्लेस यू सर। आप कुछ बताएं अपने फैमिली के बारे में, कुछ फीडबैक दें। खुदा का शुक्र है कि फैमिली स्ट्रक्चर एक है और उसको बड़ा अच्छा लेके हम चल रहे हैं। ज़रकेश जो है टीचिंग भी करती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये अपना एमफिल भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं, ठीक है। वहीं पे जब ज़िम्मेदारियाँ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती हैं या आपकी बाहर की लाइफ या सर्कल स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मदर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कि घर को उन्होंने सारा कंट्रोल किया हुआ है। मतलब मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो पिलर है वो बेसिकली पीछे बैक एंड पे वालदा है। अगर वालदा पीछे बच्चों को लुक आफ्टर ना करें तो शायद ज़रकेश का एमफिल करना मुश्किल हो जाए, या जिस तरह एट टाइम स्कूल में प्रोलॉन्ग्ड आवर्स होते हैं, शाम को 5-5 बजे तक सेशंस चल रहे हैं या मीटिंग्स चल रही हैं, तो फिर बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो सारा लुक आफ्टर, घर को लुक आफ्टर वो सारा क्योंकि वालदा कर लेती हैं, तो उससे एक ज़रकेश को फिर एक लिबर्टी मिल जाती है कि वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर रही है। और बाकी अगेन वही बात है कि हमने कभी भी डोमिनेंस नहीं शो की एक दूसरे के ऊपर कि डोमिनेंट हो जाएं, कोई फोर्सफुली कोई चीज़। बात वही है कि आप प्यार मोहब्बत से तरीके से समझा लें, और वक्ती तौर पे अगर कोई चीज़ नहीं भी ठीक है तो उसको तो मतलब वो अपना एमफिल भी कंटिन्यू कर रही है। मतलब हैट्स ऑफ टू हर कि डेफिनेटली ये नहीं है कि बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रही, डेफिनेटली वापस आके बच्चों को भी लुक आफ्टर है, बच्चों की एजुकेशन को सारा वो कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है, उनको पढ़ा रही है, अपना भी कर रही है। तो अगेन
हैट्स ऑफ टू हर। नाज़रीन, मैं बताना पसंद करूँगा कि इनकी जो मिसेस हैं, इनका तल्लक इनके फोरफादर यंगसराबाद से है, चक नंबर 371। सो ब्लेस विलेज। वहाँ मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि 11.5 साल मेरे वालिद साहब वहाँ एज ए DS डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पास्टर रहे हैं। और इनकी जो फैमिली है, लॉयल भट्टी फैमिली, बहुत ही स्पिरिचुअल और हाई क्वालिफाइड और सो ब्लेस्ड फैमिली से इनका तल्लक है। इनके वालिद साहब मेरे दोस्त भी हैं, अशर भट्टी साहब। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो तरबियत है इन बहनों की, इनकी सारी बच्चों की आगे जो इनके पेरेंट्स ने दी है, वो भी जो है वो भी बहुत ही ब्लेस्ड है, आउटस्टैंडिंग है। तो आई डू अप्रिशिएट भट्टी फैमिली, आपकी हम फैमिली को भी जो है वो, क्योंकि मैं जब छोटा था संडे स्कूल में तो बाइबल्स जो है वो आज भी वही है कि लॉयल भट्टी फैमिली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देती है। जितने भी हमारे क्विज प्रोग्राम होते थे क्रिसमस पर, ईस्टर पर, तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद इसी तरह तमाम फैमिलीज को, जैसे शफकत वकार चौधरी साहब जो हैं, उनको भी खुदावंद ने बहुत बरकत दी, उनको खुदावंद ने इज्जत दौलत हर चीज़ से नवाजा। तो आज उनकी शक्ल में उनके साहबजादे हैं। तो हमारी दुआ है कि आपके इन-लॉज के लिए भी, आपकी वालदा के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, उम्र की दराजी दिए, आप अपने बच्चों के बच्चे देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके बाद मिस्टर शहरयार चौधरी ने हमें अपने बिजनेस ऑफिस फेस 1 DHA लाहौर कैंट की तरफ ले गए, जहां इनके ऑफिस में कुछ देर इनसे अहम बातचीत की। शफकत चौधरी साहब, आपका ऑफिस काफ़ी देर के बाद देखा है और बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली आपके वालिद साहब की जो अनफॉरगेटेबल पिक्स है वो देख के भी मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और कुछ जब इंसान दुनिया से कूच करता है तो उसको लाजमी हम याद करते हैं, लेकिन खुदावंद आपको हौसला दे, आप उनके विजन को जो है आगे बढ़ाएं। तो मैं उनके बारे में, क्योंकि बड़ी ही आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के मालिक थे वो, और उनकी जो मैं कमिटमेंट्स की भी बात करूं और उनका जो सोशल जो है एज एक्टिविस्ट भी उन्होंने बड़ा काम किया है, उनकी लेगेसी जो वो भी मैं कहता हूं कि उसके बारे में ज़रा थोड़ी फीडबैक नाज़रीन को दें अपने। देखिए जी, रियल एस्टेट की फील्ड के पायनियर है वो, ठीक है, लाहौर में। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्ट किया था 78 में, 1978 में जी। और उसके बाद 78 में, क्योंकि अपने बड़े भाई के साथ मिलके उनका था, उसके बाद 83 में उन्होंने जो था अपना शफकत स्टेट अलग कर ली थी, अपने नाम पे कर ली थी। तो सिंस देन मतलब वो एक मार्केट का बहुत बड़ा नाम थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम थे। और हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने एक लेगेसी एक बनाई है, जो एक नाम छोड़ा है, उसको लेके आगे चल सकें, उसको कोई किसी किस्म की कोई आंच ना आने दें। हम तो बस उसको लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फुलफिल करने की। लेकिन जो वो थे वो वही थे। ज़ाहिर है जी। हाँ। कोई नाज़रीन को उनकी कोई ऐसी बात बताएं जो सबक आमोज़ भी हो नाज़रीन के लिए भी। हार्ड वर्क। मैं अगर ऑनेस्टली आपको कहूँ तो शायद उनकी 30% भी मेरा हार्ड वर्क नहीं है लाइफ में। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, वेरी कमिटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, दोपहर नहीं देखी, शाम नहीं देखी। वेरी कमिटेड पर्सन। अपने काम के साथ जितनी उनकी कमिटमेंट थी वो लाजवाब थी। A man of hard work। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे वो भी टाइम याद है कि वो बताते हैं कि वो मतलब वो बड़ी यंग एज में स्कूल से वापस आना, क्योंकि देखिए हमारे दादा तो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे,
और वो ये बताते थे कि जब वो वापस आते थे और उनको कोई रास्ते में अगर कोई मजदूरी करती हुई कोई अगर कोई गाड़ी कोई सीमेंट की बोरियां उतारती नज़र आती थी तो उसके अंदर भी मजदूरी करके तो थोड़ा सा कहते शर्ट उतार के तो वो थोड़ी सी वो जो भी वो लेबर करनी वो करके कहते शर्ट झाड़ के दोबारा पहन लेंगी और कि वो कुछ अपनी जो थी एजुकेशन को ताकि कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो करते हुए उन्होंने अपना जो था इंटर अपना कंप्लीट किया और उसके बाद इंटर के बाद उन्होंने अपना रियल एस्टेट में और ये उनकी बेसिक हार्ड वर्क थी जिसको खुदावन ने जो था रंग लगाया था, 4 चांद लगाए थे। मुझे खुद को भी हार्ड वर्क बहुत करने की ज़रूरत है स्टिल, लेकिन जो आने वाली यूथ है उसके लिए भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ। सक्सेस ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी कामयाबी का राज भी है। कामयाबी का राज। सोना इस बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की और आपके जो वालिद साहब के जो स्किल्स हैं और जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं जो उनके अंदर थी, नो डाउट वेरी गॉड गिफ्टेड मैन। किसी भी महफिल में जाते थे तो उसमें 4 चांद लगाते थे। नो डाउट किसी भी महफिल में बैठते थे तो हर बंदा उनकी इर्द गिर्द बैठता था। वो महफिल की जो थी ना वो सेंटर होते थे, वो जान होते थे महफिल की। इसमें कोई उनमें गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ थी। वो छोटे से लेके बड़े तक किसी भी लेवल का बंदा बच्चा बैठा है वो उसके साथ घुल मिल जाते थे और उसके साथ वो कन्वर्सेशन करते थे और ऐसे लगता था जैसे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। एग्री ये उनकी क्वालिटीज़ थी। चलिए खुदावंद आपको उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो आप पे वो डेफिनेटली हैज़ बीन ट्रांसफर हो चुकी हैं और इसी तरह आप और आगे बढ़ते जाएं और अपने वालिद के नाम को वैसे ही जिंदा रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसके बाद सीईओ शफकत एस्टेट मिस्टर शहरियार चौधरी ने अपने क्लाइंट से कुछ देर बिजनेस मीटिंग की। इनकी जैसे ही बिजनेस मीटिंग खत्म हुई हमने मिस्टर शहरियार चौधरी से मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। आखिर में सीईओ शफकत एस्टेट मिस्टर शहरियार चौधरी ने हमें बड़े एहतराम और कीदत के साथ अपने ऑफिस से रुखसत किया।